प्लूटो के खुश हाथ। प्लूटो को आसमान बहुत पसंद था। सिर्फ ग्रह और तारे नहीं, बल्कि अपने शहर के ऊपर फैला नीला खुला आसमान। उसे अच्छा लगता था देखना कि बादल कैसे धीरे धीरे चलते हैं और धूप कैसे पेड़ों की डालियों से छनकर आती है। जब भी उसे कुछ सुंदर दिखता, उसके हाथ अपने आप हिलने लगते। वे पंखों की तरह फड़फड़ाते, हल्के, तेज और ऊर्जा से भरे हुए। ऐसा तब होता जब उसे बहुत उत्साह या खुशी महसूस होती, जैसे उसके दिल में भरी खुशी उंगलियों के जरिए बाहर निकल रही हो। उसे पता भी नहीं चलता था कि वो ऐसा कर रहा है, पर बाकी लोग देखते थे। एक दिन उसकी क्लास का एक लड़का बोला, तू हाथ ऐसे क्यों हिलाता है? क्या तू उड़ने का नाटक कर रहा है? प्लूटो चुप रहा। वो नहीं जानता था कैसे समझाए कि ये नाटक नहीं था, ये असली था। जब शब्द नहीं निकलते, उसका शरीर ऐसे बोलता था। एक सुबह उसकी क्लास साइंस म्यूजियम घूमने गई। जैसे ही वे स्पेस जॉन में पहुंचे, प्लूटो की आंखें चमक उठी। वहां चमकते ग्रह थे, मंगल लैंडिंग का डिजिटल मॉडल था और पूरी आकाश गंगा का घूमता हुआ नक्शा। प्लूटो स्क्रीन के सामने खड़ा रहा, जहां तारे घूम रहे थे, नाच रहे थे। उसके हाथ खुशी में अपने आप हिलने लगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जैसे कोई भाषा बोल रहे हो। लेकिन पीछे कुछ बच्चे हंसने लगे। देखो, प्लूटो फिर वही पंखों वाला कर रहा है। प्लूटो ठहर गया, उसके कंधे झुक गए, हाथ हवा में रुक गए। वो नीचे देखने लगा। तारे अब भी उसके भीतर घूम रहे थे, लेकिन अब उसे नहीं पता था उस एहसास को कहां ले जाए। लंच के बाद मिस लीना ने उसे गिफ्ट शॉप के पास अकेला बैठा देखा। वो पास आई और बोली, प्लूटो, सब ठीक है? उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ हुआ? मैंने हाथ हिलाए, उसने कहा, और सब हंसे। मिस लीना मुस्कुराई। जब तुम हाथ हिलाते हो तब कैसा लगता है? वो बोला, जैसे रॉकेट उड़ता है, अगर रुका रहे तो फट जाएगा। मिस लीना बोली, कितनी सुंदर बात है, तुम्हारे हाथ तुम्हारे लॉन्च पैड हैं। उस रात कहानी के समय मिस लीना ने क्लास से कहा, हर कोई अपनी भावनाएं अलग तरह से दिखाता है। कोई खुशी में कूदता है, कोई ताली बजाता है और कोई अपने हाथ पंखों की तरह हिलाता है। ये मूर्खता नहीं, ये सुंदर है। प्लूटो ने किताब से नजर उठाई। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया था, पर वो समझ गया। अगले दिन आर्या नाम की लड़की उसके पास आई। उसने एक छोटा नीला नोटबुक दिया, जिसके कवर पर तारे बने थे और लिखा था, प्लूटो की आकाशवाणी, ये तुम्हारे आसमान वाले ख्यालों के लिए, उसने कहा। प्लूटो ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। अब जब वो बहुत भरा महसूस करता तो हाथ हिलाने की जगह अपनी बातें लिख देता। लेकिन वो फिर भी कभी कभी हाथ हिलाता था, जैसे उस दिन जब स्कूल में नया टेलीस्कोप आया। जब उसने पहली बार शनि के छल्ले देखे, उसके हाथ सैटेलाइट्स की तरह फड़फड़ाने लगे। इस बार किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। आर्या ने भी अपने हाथ हिलाए। वो बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? आर्या मुस्कुराई, क्योंकि मैं भी खुश थी। शायद ये खुशी फैलती है। समय के साथ प्लूटो ने सीखा, दोहराए जाने वाले हाव भाव गलत नहीं होते। ये शरीर का तरीका होता है महसूस करने और खुद को व्यक्त करने का। जब वो हाथ हिलाता था तो मतलब खुशी होती थी, जब झूलता था तो सुकून, जब गुनगुनाता था तो शांति। उसके टीचर्स ने समझना शुरू किया, दोस्तों ने भी सुनना शुरू किया। फिर एक दिन क्लास में नई बच्ची आई, मायरा। वो हेडफोन लगाती थी और एक चबाने वाला नेकलेस पहनती थी। जब क्लास में शोर होता तो वो अपने घुटनों को जल्दी जल्दी हिलाती थी। पहली बार जब उसने प्लूटो को देखा, वो चुप रही। दूसरी बार बोली, तुम भी ऐसा करते हो? प्लूटो ने कहा, जब मैं खुश होता हूँ। मायरा बोली, मैं भी। और उस दिन दोनों एक साथ बैठे, प्लूटो हाथ हिलाते हुए और मायरा अपने घुटने हिलाते हुए, अपनी अपनी शांत लय में। पहली बार प्लूटो को अजीब नहीं लगा। उसे लगा वो देखा गया है। सारांश, दोहराए जाने वाले व्यवहार। प्लूटो जब उत्साहित होता है तो अपने हाथ हिलाता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत सारे अनुभव एक साथ होते हैं। कहानी दिखाती है कि ये उसका स्वाभाविक तरीका है अपनी भावनाएं व्यक्त करने और खुद को शांत रखने का। जब बाकी लोग उस पर हंसते हैं तो उसे चोट पहुंचती है, लेकिन उसकी टीचर और दोस्त उसे समझते हैं। वो सीखता है कि ऐसे व्यवहार गलत नहीं, बल्कि उसके होने का हिस्सा है।
आर्या और मायारा जैसे दोस्तों के साथ प्लूटो को स्वीकार्यता और खुशी मिलती है, और वो समझता है कि हर किसी की अपनी अलग लय होती है। कभी कभी खुशी शब्दों में नहीं आती, वो उंगलियों से निकलकर उड़ जाती है, और प्लूटो के हाथ हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं।